नमस्कार। एसटीडी वितमता पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सोशियोलॉजी के अंतर्गत मानदंड तथा मूल्य के विषय पर अध्ययन किया था, जिसमें हमने बात की थी जनरीतियां अर्थात लोक रीतियां, लोकाचार अर्थात रूढ़ियां, प्रथा, परंपरा और नैतिकता तथा धर्म की। अब हम बात करेंगे कानून की। कानून क्या है? कानून सामाजिक प्रतिमानों में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। वह यह नियम है जिनके पीछे राज्य की शक्ति होती है। किंग्सले डेविस ने कानून को दो भागों में बांटा है। नंबर 1 प्रथागत कानून और नंबर 2 वैधानिक कानून। सबसे पहले बात करते हैं प्रथागत कानून की। प्रथागत कानून हमें आदिम जातियों एवं कृषक समाजों में देखने को मिलते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अफ्रीका की बुशमैन तथा होटेंटो जनजातियां। होटेंटो जनजाति में वयोवृद्ध लोगों की एक परिषद होती है जो झगड़ों का निपटारा करती है तथा अपराधियों को दंड देती है। प्रथाएं इस प्रकार का कानून का उदाहरण है। इसके बाद आता है वैधानिक कानून। वैधानिक कानून ऐसे कानूनों का निर्माण, पालन करवाने एवं उल्लंघन करने पर दंड देने के लिए संगठन होते हैं। आधुनिक कानून इसी श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं कानून की कुछ विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, कानून का निर्माण विधान निर्मात्री सभा द्वारा होता है। कानून लागू करने वाला एक संगठन होता है। कानून की व्याख्या करने व न मानने वालों को दंड देने के लिए न्यायालय होता है। कानून लिखित होते हैं। कानून के पीछे राज्य की शक्ति होती है। कानून की बात करते हुए मैकाइवर ने एक परिभाषा दी थी जिसमें उन्होंने कहा था, कानून नियमों की वह व्यवस्था है जिन्हें राज्यों के न्यायालयों के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। न्यायालयों द्वारा इनकी विवेचना होती है और किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार ही इन्हें लागू किया जाता। अब आगे बात करते हैं संस्था की। संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने किया था और इन्होंने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था। समाज में निश्चित और सुस्थापित कार्य प्रणालियों को संस्थाएं कहते हैं। संस्था भी सामाजिक प्रतिमान है। परिपाटी एवं शिष्टाचार। परिपाटी एवं शिष्टाचार विशिष्ट प्रकार की लोक रीतियां हैं। इनका कोई गहन अर्थ नहीं होता। परिपाटी क्या है? परिपाटी किसी भी कार्य करने का एक परंपरागत तरीका है। उदाहरण के लिए सड़क की बाईं ओर चलना एक परिपाटी है। दोस्तों, परिपाटी का पालन इसलिए किया जाता है कि यह समाज में मान्य है तथा यह पहले से होता आया है। परिपाटी का पालन इसलिए भी किया जाता है कि पारस्परिक तनाव एवं संघर्षों से बचे रहते हैं और ये सामाजिक जीवन के रहने योग्य बनाती है। यह समाज में एक रूपता लाती है। शिष्टाचार क्या है? शिष्टाचार का तात्पर्य किसी कार्य को करने के उचित ढंग से है। कार्य करने के अनेक विकल्प हो सकते हैं। उनमें प्राथमिकता का क्रम होता है और व्यक्ति शिष्टाचार में उत्तम तरीके का चुनाव करता है। जैसे हम अभिवादन कैसे करते हैं, भोजन कैसे करते हैं, वस्त्र कैसे पहनते हैं, मित्रों का परिचय कैसे करवाते हैं, ये सभी शिष्टाचार को प्रकट करते हैं। शिष्टाचार में व्यक्ति के इरादे को देखा जाता है। दोस्तों, फैशन और तथा धुन से आप भली भांति परिचित होंगे। फैशन तथा धुन क्या है? मानव सदा ही स्थायित्व नहीं चाहता, वह नवीनता और परिवर्तन भी चाहता है। इसलिए फैशन व धुन अस्तित्व में आए।
स्पेंसर ने कहा, जब प्रथाओं का पतन होता है तो फैशन का प्रचलन होता है। वहीं गेविल टार्डे ने कहा, प्रथा पूर्वजों का अनुकरण है तो फैशन समकालीनों का अनुकरण है। अब हम फैशन की कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। फैशन का संबंध समय से होता है। मत, विश्वास, पोशाक, मनोरंजन, आभूषण, गृह सज्जा, भाषा, साहित्य, संगीत एवं कला में इसका प्रचलन अधिक है। इसका संबंध एक वर्ग विशेष से है। सामाजिक जीवन के बाह्य पक्ष से संबंध। इसका प्रचलन आदिम के स्थान पर आधुनिक समाजों में अधिक है। उन्मादी प्रवृत्ति। इसका संबंध समूह की पसंद से है। उपयोगी होना आवश्यक नहीं है। धुन। जो बात फैशन के लिए है वही धुन के लिए भी कही जा सकती है। यह भी फैशन ही है, किंतु यह फैशन को अधिक तीव्र करती है। जब कोई नई डिजाइन निकलती है तो पहले कुछ लोग ही इसे अपनाते हैं, तो वह धुन के अंतर्गत आता है, और जब उसे अधिक से अधिक लोग अपनाने लगते हैं तो वह फैशन का रूप धारण कर लेती है। बीयरस्टीड ने सामाजिक प्रतिमानों के पालन के 4 कारण बताए हैं। उनमें से पहला है सामाजिक शिक्षण, दूसरा अभ्यस्तता, तीसरा उपयोगिता, चौथा समूह तादात्म्यकरण। सामाजिक मूल्य। उच्च स्तरीय मानदंडों को सामाजिक मूल्य कहा जाता है। राधा कमल मुखर्जी ने कहा, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य है, जिनका आंतरिकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मानक तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। सामाजिक मूल्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये सामूहिक होते हैं, ये सामाजिक मानक है, इनके बारे में समाज में एक मतता पाई जाती है, इनके पीछे उद्देश्य होते हैं, ये गतिशील होते हैं, ये सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। सामाजिक मूल्यों का 4 वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से? नकारात्मक मूल्य, सकारात्मक मूल्य, विकासवादी मूल्य, वास्तविक मूल्य। वहीं स्प्रेंगर ने सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया है। नंबर 1 सैद्धांतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य। वहीं पर सीएम केश ने सामाजिक मूल्यों को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? नंबर 1 शावई मूल्य, नंबर 2 विशिष्ट मूल्य, नंबर 3 सामाजिक मूल्य और नंबर 4 सांस्कृतिक मूल्य। फीचर ने सामाजिक मूल्यों का महत्व इस प्रकार बताया है। ये समाज में संगठन एवं एकीकरण उत्पन्न करते हैं, समाज के आदर्श विचारों एवं व्यवहारों का प्रतीक होते हैं, सामाजिक भूमिकाओं का निर्देशन करते हैं, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखते हैं, अनुरूपता एवं विपथ गमन को स्पष्ट करते हैं, भौतिक संस्कृति का महत्व बताते हैं, सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन, व्यक्ति के लिए महत्व और समाज में एक रूपता उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना। हमारा यह वीडियो 2 भागों में बना हुआ है। पहला पार्ट हमने जो कि कल डाला था और दूसरा भाग आज।